कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते नहीं, हम उन्हें बस छुपा देते हैं। जैसे व्हाट्सएप की आँखा, मेरे फोन में भी एक ऐसी चैट है तुम्हारी जो डिलीट नहीं हुई, बस आर्कर में चली गई। शुरुआत सिंपल थी, हमारी चैट बहुत एक्टिव थी। हर घंटे मैसेज, हर छोटी बात शेयर, हर रैंडम थॉट डिस्कस। तुम्हारा नाम मेरी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता था, और हर नोटिफिकेशन मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। हमने रैंडम टॉपिक्स पर बातें दी, बातें की, लेट नाइट चैट्स की, सब कुछ। और धीरे धीरे ये चैट मेरी आदत बन गई। मैं सुबह उठते ही तुम्हारी चैट ओपन करता, रात को सोने से पहले तुम्हारी लास्ट मैसेज पढ़ता। और मुझे लगा ये हमेशा रहेगा, पर कुछ भी हमेशा नहीं होगा। और फिर बदलाव शुरू हुआ, पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर मैसेज जो छोटे हो गए, फिर कन्वर्सेशन वन साइडेड हो गई, और फिर चैट स्लो हो गई। मैंने हर चीज नोटिस की, हर गप, हर ड्राई रिप्लाई। मम जब तुम पहले जैसे नहीं थे, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने पूछा तो शायद जवाब मुझे तुम्हें खो देगा। तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया, पर दिल इग्नोर नहीं करता। एक दिन मैंने लंबा मैसेज लिखा, मुझे लगता है हम पहले जैसे नहीं रहे। अगर कुछ है तो बता दो, मैं गेस नहीं करना चाहता। मैंने सेंड किया, तुम ऑनलाइन मेरे मैसेज रीड किया, और फिर रिप्लाई नहीं किया, बस साइलेंस। और वही साइलेंस सब कुछ कह गया। उस दिन मैंने पहली बार तुम्हारी चैट को आर्काइव कर दिया, क्योंकि मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा था, पर हर बार देखना भी मुझे हर्ट कर रहा था। और टाइम कर तब चैट लिस्ट क्लीन हो गई। तुम ऊपर नहीं थे, पर गए भी नहीं थे, तुम बस छुप गए थे। पहले दिन बार बार मन करता था हर ऐप खोलूं, तुम्हारी चैट देखूं, पर मैंने खुद को रोका। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन थोड़ा कम दर्द हुआ, धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। पर कभी कभी मैं आर्काइव खोल लेता, बस देखने के लिए, और हर बार वही चैट होती, वही मैसेजेस, वही मेमोरीज, वही फीलिंग्स। कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब वो एक्टिव नहीं थी। एक दिन मैंने पूरी चैट स्क्रॉल की, ऊपर से नीचे तक। पहले मैसेजेस क्यूट थे, फनी थे, नीचे वाले डीप थे, इमोशनल थे, और आखिरी वाले बातें थे, शॉर्ट थे। और फिर साइलेंस, मैंने फोन बंद किया, और कुछ देर बस चुप बैठा रहा, क्योंकि उस चैट में सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो मेरी फीलिंग्स थी। और अब वो सब अरबे में थी। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, अब इसे वापस एक्टिव नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें छुपी ही अच्छी लगती है। डिलीट करने से वो खत्म नहीं होती, पर सामने रहने से डर कहती है। आर्काइव में वो सेफ रहती है, दूर पर पूरी तरह नहीं। आज भी वो चैट वही है, मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो मेरी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो पूरी नहीं हुई, पर खत्म नहीं हुई। और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, नई चैट्स, नए लोग, नए मोमेंट्स, सब कुछ है। पर कभी कभी मैं आर्काइव खोलता हूँ, बस देखने के लिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। और हर बार मैं
खुद को तय करता हूँ कि मैंने उसे डिलीट नहीं किया, मास्क कर दिया, क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी हमेशा रह में जीते हैं। वो बस एक चैप्टर बनकर आते हैं और फिर हर पर में चले जाते हैं। और तुम वही चाट हो जो एक्टिव नहीं है। पर खत्म भी नहीं हुई। कुछ चीजें छोटी लगती हैं, पर धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे किसी का लास्ट सीन। शुरुआत में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम ऑनलाइन हो या नहीं, लास्ट सीन कब था। ये सब इरेलेवेंट था, क्योंकि हम बात करते थे रेगुलर, बिना किसी गैप के। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ शेयर होता था। और उस समय लास्ट सीन का कोई मतलब नहीं था। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर मैंने नोटिस किया तुम ऑनलाइन होते थे पर रिप्लाई नहीं करते थे। पहली बार थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर कर दिया। बिजी होगा। फिर ये हैबिट बन गई। तुम ऑनलाइन आते, लास्ट सीन अपडेट होता, पर मैसेज नहीं आता। और मैं बस स्क्रीन देखता रहता। कभी चैट ओपन करता, कभी क्लोज करता, कभी टाइपिंग लिखता। फिर बीप दिख कर देता, क्योंकि ईगो भी थी और डर भी। एक दिन मैंने मैसेज भेजा, हे सब दे, तुम ऑनलाइन आए, सीन किया पर रिप्लाई नहीं किया। उस दिन लास्ट सीन पहली बार हर्ट किया, क्योंकि उस एक मोमेंट में मुझे सब समझ होता गया। तुम बिजी नहीं थे, तुम बस इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया, ओवरथिंक मत कर। ऐसा होता है, पर दिल झूठ नहीं मानता। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया। तुम कब ऑनलाइन आते हो, किस टाइम एक्टिव होते हो, किस टाइम लास्ट सीन अपडेट होता है। और धीरे धीरे मैं ऑब्सेस्ड हो गया है। हर 5 मिनट में व्हाट्सएप ओपन करना, तुम्हारा लास्ट सीन चेक करना। ये मेरी हैबिट बन गई। तुम ऑनलाइन होते, मैं वेट करता, पर मैसेज नहीं आता। और हर बार थोड़ा और हट होता। एक दिन मैंने हिम्मत करके लंबा मैसेज लिखा, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। अगर कुछ है तो बता दो। मैं गेस नहीं करना चाहता। तुम ऑनलाइन आए, मैसेज रीड किया, फिर लास्ट सीन अपडेट हुआ, पर रिप्लाई नहीं आया। उस दिन मैंने फोन साइड पर रख दिया, क्योंकि अब सब क्लियर था। कुछ लोग जवाब नहीं देते, वो बस साइलेंस को जवाब बना देते हैं। उसके बाद मैंने मैसेज करना कम कर दिया। तुम भी कभी इनिशिएट नहीं करते थे। और धीरे धीरे हमारी छत स्क्रॉल करने लायक भी नहीं रही। पहले एंडलेस मैसेजेस होते थे, अब ऊपर तक स्क्रॉल करने में बस कुछ सेकंड्स लगते थे। एक दिन
मैंने तुम्हारी चैट ओपन की। और सिर्फ एक चीज देखी, लास्ट सीन टुगेदर। बस इतना ही। ना कोई मैसेज, ना कोई फीलिंग, बस एक स्टेटस और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी इंसान से नहीं, एक लास्ट सीन से अटैच हो गया हूँ। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, बस अब और नहीं। मैंने तुम्हारा छत आर कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी और खुद से कहा अगर उसे बात करनी होगी तो वो करेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल था, बार बार फोन उठता, व्हाट्सएप ओपन होता, पर छत नहीं खुलता। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन थोड़ा कम हड़ हुआ, और धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। तुम्हारा लास्ट सीन अब भी अपडेट होता था, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब समझ आ गया था कि जो इंसान तुमसे बात करना चाहता है उसे लास्ट सीन की जरूरत नहीं होती, वो मैसेज करता है। और जो नहीं करना चाहता वो ऑनलाइन होकर भी तुमसे दूर रहता है। आज भी कभी कभी मैं तुम्हारी छत देखता हूँ, बस क्यूरियोसिटी में। और हर बार वही दिखता है, लास्ट सीन, पर अब वो हर्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम कभी मेरे नहीं थे। मैं बस तुम्हारे ऑनलाइन मोमेंट्स में था, पर तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं। और अब मैं किसी का लास्ट सीन नहीं, किसी का प्रेजेंट बनना चाहता हूँ। क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस स्टेटस बनकर आते हैं और फिर स्टेटस बनकर ही चले जाते हैं। और तुम वही लास्ट सीन हो जो कभी मेरा नहीं हुआ। कुछ बातें हम लिख देते हैं पर भेज नहीं पाते, और धीरे धीरे वो बातें ड्राफ्ट बन जाती है। मेरे फोन में भी तुम्हारे नाम के बहुत सारे ड्राफ्ट है, हर वो बात जो मैं कहना चाहता था, पर कभी सेंड नहीं कर पाया। शुरुआत सिंपल थी, हमारी छत बहुत नॉर्मल थी। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रैंडम बातें, रैंडम जोक्स। फिर धीरे धीरे बातें डीप होने लगी। हमने अपने सीक्रेट शेयर किए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फेस। और धीरे धीरे हम एक दूसरे की आदत बन गए। तुम्हारा नाम मेरे फोन में सबसे ऊपर होता था, और हर नोटिफिकेशन मुझे खुश कर देता था। पर फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर तुम्हारे मैसेजेस शॉर्ट हो गए, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कम होने लगा, और फिर तुम दूर होने लगे। मैंने हर बदलाव महसूस किया। हर छोटा गप, हर मिसिंग रिप्लाई, हर वो मोमेंट जब तुम पहले जैसे नहीं थे। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने पूछा तो
शायद जवाब मुझे तुम्हें खो देगा। तो मैंने बोलना बंद नहीं किया, बस भेजना बंद कर दिया। मैं मैसेज जो लिखता पर सेंड नहीं करता। पहला ड्राफ्ट सब ठीक है ना, मैंने लिखा पर डिलीट नहीं किया। बस सेव हो गया। दूसरा ड्राफ्ट तुम बदल गए हो। इस बार मैंने थोड़ा और लिखा, पर फिर भी सेंड नहीं किया। तीसरा ड्राफ्ट क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा? ये लिखते वक्त मेरी उंगलियां रुक गईं। पर दिल रुक नहीं रखा। मैंने पूरा मैसेज लिखा, फिर उसे ड्राफ्ट में छोड़ दिया। दिन बीतते गए, ड्राफ्ट्स बढ़ते गए। हर दिन एक नया मैसेज, हर रात एक नई फीलिंग। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी कंफ्यूजन, कभी साइलेंस। सब कुछ ड्राफ्ट्स में था, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया। एक दिन मैंने सारे ड्राफ्ट्स खोले। एक एक करके पढ़ा। पहले वाले ड्राफ्ट सिंपल थे, क्यूट थे, बीच वाले कंफ्यूज थे, इमोशनल थे, और आखिरी वाले थके हुए थे, जिसमें खुद से ही हार गया था। और तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं तुम्हें नहीं खुद को समझा रहा था। कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं था। और शायद कभी था ही नहीं। उस दिन मैंने एक नया ड्राफ्ट लिखा। इस बार सब कुछ क्लियर था। मैं और वर्ड नहीं कर सकता। मुझे आंसर चाहिए थे, पर अब मुझे खुद ही आंसर मिला है। मैंने पूरा मैसेज लिखा। बहुत लॉन्ग था, बहुत ऑनेस्ट था। और पहली बार मुझे लगा ये सेंड करना चाहिए। मैंने सेंड बटन देखा, कुछ सेकंड्स रुका, फिर फोन लॉक कर दिया। क्योंकि उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, कुछ मैसेजेस सेंड करने के ये नहीं होते। वो सिर्फ क्लोजर के लिए होते हैं। उस दिन मैंने सारे ड्राफ्ट्स डिलीट कर दिए। एक एक करके, हर डिलीट के साथ थोड़ा दर्द हुआ, पर साथ ही थोड़ी फ्रीडम भी मिली। आखिरी ड्राफ्ट डिलीट करते वक्त मैं मुस्कुराया। क्योंकि वक्त मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और शायद यही क्लोजर होता है। आज भी तुम्हारी छत मेरे फोन में करती है, ना कोई मैसेज, ना कोई ड्राफ्ट, बस एक ब्लैंक स्क्रीन। और उस ब्लैंक स्क्रीन में मुझे शांति मिलती है। कि अब सूरज आवेगा। कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। बस हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि हम खुद को समझने लगते हैं। और कुछ बातें किसी और को कहने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ खुद को सुनाने के लिए होती हैं। और तुम वो इंसान हो जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा लिखा, पर कुछ भी कभी भेजा नहीं।